मानव भूगोल का विषय क्षेत्र एवं विकास। ये मानव भूगोल की परिभाषा और प्रकृति के बाद की अगला टॉपिक है बी द्वितीय वर्ष का। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अपने आप में काफ़ी विस्तृत माना जाता है। विषय क्षेत्र को अगर बड़े लेवल पे अगर इसका विभाजन करें तो अपने आप में काफ़ी विस्तृत मानवीय जो तथ्य है उनका विस्तृत तौर पे वर्णन मानव भूगोल में किया जाता है। सामान्यतः मानव भूगोल में किसी प्रदेश की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदर्शियों व जीवन की मान्यताओं का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से मानव भूगोल में उनका वर्णन किया जाता है। यद्यपि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक संगठन व इन सारे तथ्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। अगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों की विस्तृत तौर पे बात करें, अलग अलग विभाजन के आधार पर बात करें, तो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को, विषय वस्तु को दो बड़े भागों में विभाजित किया था। पृथ्वी पर उपस्थित जिनको हम भौतिक कारक कहते हैं, वो उन हंटिंगटन ने उसने भौतिक दशाएं नाम दिया। भौतिक दशाओं के अंतर्गत जिस क्षेत्र के हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ के ऊंचावच किस प्रकार के हैं, वहाँ के अपवाह तंत्र किस प्रकार का है और प्राकृतिक संसाधन, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो केवल बेसिक तौर पे हम वहाँ के क्षेत्र विशेष के ज्ञान के नॉलेज के लिए कि वहाँ का क्षेत्र विशेष जिसका हम वर्णन करना चाह रहे हैं उसके बारे में बेसिक ज्ञान जानकारी के लिए हम भौतिक कारकों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि भौतिक कारक है वो मानव के रहन सहन, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। अगला दूसरा आता है मानवीय अनुक्रियाएं। मानव जिस भौतिक क्षेत्र विशेष में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, जिस प्रकार की जलवायु में रहेगा या जिस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा, उसी के आधार पर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करेगा। तो मानवीय अनुक्रियाएं कौन कौन सी है, इसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर मानव निर्मित लक्षणों जैसे जनसंख्या, मानवीय बस्तियाँ, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 6 तथ्यों को शामिल किया जाता है। जनसंख्या और उसकी क्षमता क्या है, कहने का मतलब है जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, वहाँ पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, वहाँ पर किस प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की, उन तथ्यों का अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन से मतलब है कि क्षेत्र विशेष में जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, चाहे भूमि संसाधन हो, जल संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो या अन्य कोई संसाधन हो, उन सारे खनिजों का या भूमि का, जल का, उन सारे संसाधनों का अध्ययन है वो भी मानव भूगोल में किया जाता है। अगला तीसरा पॉइंट आता है सांस्कृतिक वातावरण। मानव प्राकृतिक वातावरण में निवास करता है। प्राकृतिक वातावरण में निवास करने के साथ साथ मानव जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप करता है और अपना एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, तो उस सांस्कृतिक वातावरण में मानव की बस्तियाँ आती है, मानव किस प्रकार के कृषि कार्य करता है, मानव विनिर्माण के कौन कौन से उद्योग स्थापित कर रहा है, परिवहन के कौन कौन से साधनों का उपयोग कर रहा है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल के विषय वस्तु में किया जाता है। अगला आता है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम से मतलब है कि समय के साथ मानव और पर्यावरण के जो बदलते हुए रिश्ते हैं उनके बीच में किस तरह के आपस में अंतर संबंध पाए जाते हैं, उन तथ्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। अगला आता है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन से मतलब यहाँ पर 2 तरह के पक्षों से लिया जाता है कि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लें तो पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं और उनमें विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ साथ उपलब्ध जो संसाधन हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों के वितरण, उपयोग और संरक्षण करना मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है भविष्य के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों के अतिदोहन के कारण
प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा उपभोग होता है, किसी क्षेत्र विशेष में कम उपभोग होता है। तो इसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होने के कारण वहाँ के वातावरण और वहाँ के पर्यावरण को विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी है, और उन समस्याओं के निवारण के साथ साथ संतुलित विकास किस तरह से हो सकता है, वातावरण संतुलित किस तरह से रह सकता है, इन सारे तथ्यों का जो विस्तृत वर्णन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। अगला आता है अनुक्रम। अनुक्रम से मतलब है अगला आता है दूसरे प्रदेशों से संबंध। दूसरे प्रदेशों से संबंध से मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेश है, चाहे सामाजिक प्रदेश हो, चाहे आर्थिक प्रदेश हो, चाहे राजनीतिक प्रदेश हो, चाहे सांस्कृतिक प्रदेश हो, इन सारे प्रदेशों में आपस में किस प्रकार के एक दूसरे में संबंध पाए जाते हैं, और इन संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किस तरह से किया जाता है। तो विशेषतः मानव भूगोल से जो सबसे मूल जो तथ्य है जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में है, वो इन 6 जो तथ्य है इनका विस्तृत तौर पे अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल की विषय वस्तु काफ़ी व्यापक है। मानव भूगोल के विभिन्न तथ्यों का विभिन्न विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यहाँ यह कहें कि मानव भूगोल के जो अलग अलग शाखाएँ हैं उनमें अलग अलग शाखाओं में अलग अलग तथ्यों का विस्तृत तौर पे वर्णन करते हुए मूलतः ये ध्यान रखा जाता है कि मानव और वातावरण, प्राकृतिक वातावरण या मानव और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में आपस में क्या अंतर संबंध पाया जाता है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल की विषय वस्तु में किया जाता है।